हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पटाखा विद्यार्थी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी चैप्टर में आप चले जाओ तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन का यूज आता ही आता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, इसमें दो टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया इसका। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस मिलके कोई नया, दो सब्सटेंस रिएक्ट करके दो सब्सटेंस मिलके कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करता है और उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो दोनों से बिल्कुल अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के जरिए आप समझिए। जैसे कि यहाँ पे दो सब्सटेंस लिए हुए हमने, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस मैग्नीशियम और एक सब्सटेंस ऑक्सीजन है। दोनों रिएक्ट करके क्या बन जा रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी होगा और जो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होगा, ये दोनों का भी प्रॉपर्टी अलग होगा। ये दोनों का भी जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी सेम हो, ये दोनों का भी प्रॉपर्टी अलग होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो प्रॉपर्टी अलग ही होना है। ठीक है, दो सब्सटेंस हमने मिला दिया, दो एटम ले लो या आयन ले लो, कुछ भी ले लो, एलिमेंट ले लो, दो को हमने सब्सटेंस को मिला दिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दिया और उससे बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो ये दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा, ये दोनों का मतलब इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा, ऑक्सीजन का कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा, तो वो दोनों का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम ऑक्साइड से कभी मैच नहीं करेगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, C+O2। ठीक है, C+O2 क्या देता है, CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है और कार्बन डाइऑक्साइड का अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीनों का प्रॉपर्टी अलग हो गया और इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। ये भी केमिकल रिएक्शन है ना, ये भी केमिकल रिएक्शन। यहाँ भी ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट किया, ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। अब कोई दूसरा एग्जांपल ले लो तुम, H2+O2। H2+O2 मिलकर क्या बन गया, H2O। ठीक है, H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक गैस है और मिलके क्या बन गया, H2 एक वाटर है। तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ये मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस, कोई भी दो सब्सटेंस रिएक्ट करे और कोई तीसरा सब्सटेंस बनाए, रिएक्ट करके कोई तीसरा सब्सटेंस क्रिएट करे और उसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो वो दोनों सब्सटेंस से, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझ दो। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई तीसरा सब्सटेंस बनाता है, दो सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई तीसरा सब्सटेंस बनाता है और उसका प्रॉपर्टी, उस तीसरे सब्सटेंस का प्रॉपर्टी उस दोनों सब्सटेंस से मतलब पूरा अलग होता है। ठीक है, इंटायरली डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। उस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल हो गए। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का। C+O2 CO2, H2+O2 H2, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जहां पे हो रहा हो, जहां पे कोई तीसरा कंपाउंड, तीसरा सब्सटेंस, कंपाउंड, आयन, एटम कुछ बन रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दो टर्म आ जा रहा है, यहाँ पे दो टर्म क्या आ जा रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दो टर्म आ जा रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तुमको कोई पूछेगा कि ठीक है तुम केमिकल रिएक्शंस का डिफाइन करो, केमिकल रिएक्शन डिफाइन करो और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताओ, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। यहीं से निकल के, जैसे एग्जांपल में हमने देखा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहीं से पता चलेगा क्या होता है रिएक्टेंट और क्या होता है प्रोडक्ट। देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट, द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा हो, इसी को कहते हैं रिएक्टेंट। नाम ही से आ रहा है रिएक्ट, रिएक्टेंट। तो कौन सा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है आपस में, यही दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो ये दोनों को क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। इस दोनों को कहेंगे रिएक्टेंट। अकेला मैग्नीशियम रिएक्टेंट नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बोथ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट हियर। ठीक है, मैग्नीशियम भी रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है। मतलब ये दोनों मिलके ही ये दोनों ही रिएक्ट कर रहा है, तभी जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब पता ही है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जो चीज निकल के आ रहा हो। ठीक है, जो रिजल्ट हमारा आ रहा हो।
इस दोनों को जब रिएक्ट किए तो हमारा निकल के क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल H2 जो पहले लिए थे, H2 प्लस O2 गिव्स अप H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट, क्या हो गया, रिएक्टेंट, और H2O क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, H2 और O2 को मिलाए, वो दोनों को रिएक्ट करवाए तो हमारा वो हो गया रिएक्टेंट, और H2O जो कि हमारा वाटर आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट। समझ में आ गया, रिएक्टेंट किसको कहेंगे, प्रोडक्ट किसको। द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, इसको रिएक्टिंग स्पीशीज भी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, उसका टेंडेंसी है कि वो रिएक्ट करेगा, है ना, उसका टेंडेंसी है कि वो रिएक्ट करेगा, उसी को कहते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज। और प्रोडक्ट क्या हो जाता है, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंसेस, जो बोले थे जो रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, और जो रिएक्ट कर रहा है उसको रिएक्टेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है और जो निकल के बाहर आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन। अब नया टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल। देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा है, कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा, अगर पूरा चैप्टर पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे कुछ भी एक टॉपिक भी मिस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन तो पहचान गए। ठीक है, दो सब्सटेंस जब रिएक्ट करे और तीसरा सब्सटेंस बने, तीनों सब्सटेंस का अलग अलग प्रॉपर्टी हो, जरूरी नहीं है कि जो दो कंपाउंड रिएक्ट किया उसका सेम प्रॉपर्टी है और जो प्रोडक्ट है उसका भी सेम प्रॉपर्टी, नहीं, तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट बदल गया, प्रोडक्ट बदल गया, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करे, प्रोडक्ट जो सब्सटेंस हमारा रिजल्ट के तौर पर आए, जो सब्सटेंस हमारा निकल के आए, नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसी कहते हैं प्रोडक्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसका 5 क्राइटेरिया है। 5 क्राइटेरिया, पांचों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि हाँ चलो ये हो रहा है, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तभी पहचानेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब 5 क्राइटेरिया क्या है उसका, 5 क्राइटेरिया में फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, बारी बारी से बताएंगे। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड है चेंज इन कलर, थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। अब देखो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, निकलना। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा हो प्लस गैस, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा गैस रिलीज हो रहा हो, जैसे कहीं कहीं होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, कहीं कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो मतलब ऐसा रिएक्शन, मतलब ऐसा कुछ प्रोसेस जिसमें कुछ गैस रिलीज हो रहा हो तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, किसी न किसी का रिएक्शन हुआ है, तभी यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है। इसी को फर्स्ट है इसी में एवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर माने अगर ब्लू में रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्लू से चेंज होकर रेड में आ जाए, या रेड से चेंज होकर ब्लू में आ जाए, ब्लू से चेंज होकर ग्रीन में आ जाए, तो उस जगह पे क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी कभी कोई रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है, तो वहां पे चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस करता है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब कोई जो कंपाउंड एक्स्ट्रा बच जाता है, सॉलिड कंपाउंड जो एक्स्ट्रा वहां पे बच जाता है उसी को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। तो जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगी, बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे प्रेसिपिटेट कुछ सॉलिड कंपाउंड एक्स्ट्रा बच गया है, तो उस जगह पे भी बोलते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। पांचवा है चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है, जैसे 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, वही हुआ स्टेट यहाँ पे। चेंज इन स्टेट मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों गैसेस स्टेट है, ये भी गैस है ये भी गैस है, दोनों गैसेस स्टेट है और मिलके क्या बन रहा है, वाटर। वाटर कौन है, लिक्विड स्टेट है, तो चेंज इन स्टेट हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जांपल समझ में आया। यहाँ पे देखो H2 और O2 ये दोनों क्या है, गैस है, ये दोनों क्या है, गैस है, रिएक्टेंट दोनों गैस है, और H2O एक वाटर है। वाटर क्या हो जा रहा है, लिक्विड, लेकिन H2O2 क्या हो जा रहा है, गैस। किस तो चेंज इन स्टेट यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ, हुआ यहाँ पे। तो अगर इस पांचों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तुमको ये 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो पूछेगा कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे 5 पॉइंट लिख दोगे, फुल में फुल मार्क्स। या तुमको दूसरी तरह से पूछ सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन,
मतलब केमिकल रिएक्शन का पहचानेंगे कैसे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो वहां पे भी ये 5 पॉइंट लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता हो जाता है, प्रोडक्ट क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका, आइडेंटिफिकेशन क्या है उसका। पहले ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, पहले ये नोट डाउन कर लो। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 5 टाइप्स हैं। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, पहला क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले अगर तुमसे सिंपली पूछे कि केमिकल रिएक्शंस के तुम टाइप बताओ, उसके काइंड बताओ, तो तुम 5 टाइप्स या 5 काइंड्स का लिख देना। पहला कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर तुमसे कोई मतलब डिफिनेशन में पूछे, मतलब बेसिकली पूछे कि नहीं तुम उसके केमिकल रिएक्शंस के फर्स्ट टाइप में तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पूरा डिफाइन करो, ठीक है, तब तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पूरा डिफाइन कर। अगर तुमको सिंपली केमिकल रिएक्शंस का टाइप पूछे तो ये 5 टाइप उसका आ जाएगा। अब हम उसके बारी बारी से देख लीजिए, सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, इस टॉपिक में से, इस 5 में से ही क्वेश्चन आता है मेनली। तुमको ऑक्सीजन मतलब कोई सा भी आ सकता है, 5 में से कोई ना कोई पूछता ही है, चाहे तुम सीबीएसई एग्जाम ले लो, कोई भी बोर्ड एग्जाम ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे चल जाओ, तो ये इस 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। वो चाहे एमसीक्यूज में आए या शॉर्ट आंसर में आए या चाहे लॉन्ग आंसर में आए, एक ना एक इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो बारी बारी से अब देख लेते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद डिकम्पोजिशन देखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। दोज रिएक्शन, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, दोज रिएक्शन, आर एक्शन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन, REACTION, सिंपल में यहाँ पे लिख दिया रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस in which two or more substances react to form a single substance. ठीक है, those reactions in which two or more substances react to form a single substance। जैसे पहले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि इसमें एग्जांपल तुम ले लो, 3+O2 gives us CO2। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन आया है कंबाइन सबसे, कहां से, कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ऐसा प्रोसेस जहां पे 2 सब्सटेंस जुड़ के कोई तीसरा सब्सटेंस बना रहे हो, कोई 2 सब्सटेंस जुड़ के कोई तीसरा सब्सटेंस बना रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब देख लो ना, कंबाइन सेंस क्या होता है, मतलब कि जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होता है, कोई 2 सब्सटेंस जुड़ के कोई तीसरा सब्सटेंस अगर क्रिएट कर रहा है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, those reactions in which 2 or more substance react to form only single substance, मतलब 2 या 3 सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस या प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो ओनली 1 सब्सटेंस होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि CO2 प्लस H2O प्लस ये MgO2, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे बस सिंगल सब्सटेंस रहेगा। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी, कुछ भी, कितना भी मिल के, लेकिन सिंगल जब वहां पे बन रहा हो, यहाँ पे ओनली सिंगल, यहाँ पे बस एक बनना चाहिए। अगर यहाँ पे एक ही बन रहा हो तो बोलेंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है। एग्जांपल में तुम ये लिख सकते हो, C+O2 CO2, H2+O2 H2O, देखो यहाँ पे भी सिंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है, Mg+O2 MgO, ठीक है। देखो ये सब किसका एग्जांपल हो गया, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज मिलके, 2 सब्सटेंस मिलके तीसरा सब्सटेंस क्रिएट करा, ओनली 1 सब्सटेंस। CO2 के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, तभी ये केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या, कौन सा रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलके कोई एक सब्सटेंस क्रिएट करे, एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड क्रिएट करे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेनली तुम 2-3 एग्जांपल याद कर लो, काफी है। C+O2 CO2 H2+O2 H2O Mg+O2 MgO। अगर तुमको आइडेंटिफाई करना, देखिए जब पहचानो कि ये कौन सा रिएक्शन है,
तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारा सिंगल सब्सटेंस आना चाहिए, चाहे वो कंपाउंड रहे, एलिमेंट कुछ भी रहे, एलिमेंट को मिला के कंपाउंड बनाना है, ठीक है, 2 कंपाउंड को मिला के कोई तीसरा कंपाउंड बना दो, तो कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस ही रहना चाहिए, सिंगल कंपाउंड ही रहना चाहिए, तभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसका डेफिनेशन नोट कर लो। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है, जो देखो 2 यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे Zn और CuSO4, ठीक है, Zn क्या है, एक एलिमेंट है, और CuSO4 एक कंपाउंड है। तो जब 2 सब्सटेंस रिएक्ट करता है यहाँ पे, तो एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट क्या होता है, दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है। इसको तुम नॉर्मल भाषा में, जनरल भाषा में बोल सकते हो, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो ज्यादा एलिमेंट रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जगह ले लेता है यहाँ पे इस रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसीलिए इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो मतलब जो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, जैसे एक क्लास ले लो, एक क्लास में 10-15 स्टूडेंट है, ठीक है, तो जो ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट रहता है, जो ज्यादा मतलब राउडी टाइप का रहता है, वो क्या करता है कि जहां भी हमको मतलब जहां मैं चाहूं वहां मैं बैठ सकता हूं, ठीक है, मतलब वो जो वीक स्टूडेंट रहता है उस पर हावी हो जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ है, जो ज्यादा रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो छोटे मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट के जगह को भर देते हैं, वो उसका जगह ले लेते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको तुम जनरल में बोल सकते हो, इन जनरल मतलब नॉर्मल भाषा में इसको बोल सकते हो, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा गया है। जैसे यहाँ पे देखो, Zn एक एलिमेंट है और CuSO4 एक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे जिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ZnSO4 प्लस Cu। देखो अब यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अकेला रह गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, Zn एक एलिमेंट था और CuSO4 कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड था। तो यहाँ पे Zn अपना एक कंपाउंड बना लिया SO4 के साथ, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और कॉपर अकेला रह गया। मतलब कि अब इसमें तुमको पूछेगा कि Zn और Cu में मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, Zn है मोर रिएक्टिव एलिमेंट या कॉपर है मोर रिएक्टिव एलिमेंट? तो क्या बोलोगे, क्योंकि Zn अपना कंपाउंड बना रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे Zn अपना कंपाउंड बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन हो जाएगा, Zn हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड वाले एग्जांपल में Mg प्लस CuSO4, वन क्या जाएगा रिजल्ट, MgSO4, क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस Cu, MgSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तभी तो वहां पे ये अपना बना रहा है कंपाउंड MgSO4 प्लस Cu। यहाँ थर्ड वाले में Fe प्लस CuSO4, ठीक है, बन क्या जा रहा है, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, FeSO4 प्लस Cu मतलब आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन अपना कंपाउंड बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि आयरन मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव देन, आयरन इज मोर पावरफुल एंड मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, कौन, आयरन, इसीलिए आयरन अपना कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके, जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव को हटा के और उसके जगह पे बैठ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर, तो कॉपर को हटा दिया और अपने बैठ गया, है ना, जिंक सल्फेट अपना कंपाउंड बना दिया, कॉपर को अलग कर दिया। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस, ठीक है, कोई एलिमेंट को डिस्प्लेस करना ही डिस्प्लेसमेंट कराता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद करने का भी जरूरत नहीं, बस समझ लो, अपने आप याद हो जाएगा। दोज रिएक्शंस इन व्हिच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले ले, डिस्प्लेस कर दे, उसको हटा के अपने बैठ जाए, उस तरह के रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हारा हो गया। अब बच क्या क्या जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
3 रिएक्शन और बच गया है, इसको तब तक नोट कर लो। ये नोट हो गया होगा, ठीक है। तो अब हमारा 3 रिएक्शन बच गया। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन पे जाएंगे। केमिकल इक्वेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना, इसको क्या करो तुम लोग, नोट बना लो इसको और याद कर लो, अच्छा से समझ लो, अच्छा से याद कर लो। और एस चांद का बुक ले लो केमिस्ट्री का, यानी तो एनसीईआरटी ले लो, प्रॉब्लम सब इस पे सॉल्व करो, सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 9354861146। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। और कोई भी अगर नोट चाहिए, अगर कोई स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, अगर कोई नोट चाहिए तो पीडीएफ में वहां से आपको नोट मिल जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।